ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धुरंधर 2 का टीजर हुआ रिलीज। रणवीर सिंह का लुक देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। आर माधवन ने 4 साल के लिए फिल्मों से क्यों लिया था ब्रेक, अब बोले मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था। अब अजय देवगन की गोलमाल 5 में होगा डबल धमाल। फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री, किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। पूरा चेहरा टूट गया था, सर्जरी के लिए लेना पड़ा था लोन। बिग बॉस 19 फेम अमाल मलिक ने किया नया खुलासा। जावेद अख्तर ने खंडाला के लग्जरी मेंशन का टूर देते हुए याद किए स्ट्रगल के दिन। और शाहिद कपूर की ओ रोमियो की रिलीज पर लटकी तलवार। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी पहुंची अदालत में। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। रणवीर सिंह ने अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म धुरंधर से इंडस्ट्री में धूम मचाई हुई है। निर्देशक आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, ये सभी कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। संजय दत्त भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये स्पाई एक्शन थ्रिलर 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है। और साथ ही हिंदी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। वहीं अब इसके सीक्वल यानी धुरंधर द रिवेंज को लेकर हर किसी में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। और धुरंधर द रिवेंज का बेसब्री से इंतज़ार भी किया जा रहा था। कल इसका टीज़र रिलीज़ कर दिया गया। और जो फैंस धुरंधर के दूसरे पार्ट की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब इस टीजर को ऑनलाइन देख पा रहे हैं। धुरंधर की थिएट्रिकल रिलीज के 60 दिनों के बाद मेकर्स ने फैंस को खुश करते हुए 3 फरवरी की दोपहर 12:12 पर धुरंधर 2 का पहला टीजर जारी कर दिया, जिसमें लिखा है ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए भारतीय जासूस हमजा अली मजारी की कहानी के इर्द गिर्द घूम रही थी, जो कराची के क्रिमिनल नेटवर्क में घुसपैठ करता है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड में एंट्री करता है। उम्मीद है कि इसका दूसरा हिस्सा रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रंगी की बैक स्टोरी को दिखाएगा। हालांकि मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर कहानी की डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लोग इस टीजर की रिलीज के बाद काफ़ी निराश भी हुए हैं, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया हिस्सा है वो वही है जो धुरंधर खत्म होने के बाद एंड क्रेडिट्स के दौरान दिखाया जाता है। यानी बहुत बड़ी जो उम्मीद थी धुरंधर 2 के टीजर को लेकर, उस पर पानी जरूर फिर गया है। आर माधवन इन दिनों ब्लॉकबस्टर धुरंधर में अहम किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर माधवन ने अपने करियर के पीक पर 4 साल का ब्रेक ले लिया था। आर माधवन ने अब एक इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर फिल्मों से दूरी क्यों बनाई थी। आर माधवन ने साल 2011 में एक्टिंग से ब्रेक लिया था और 2016 में साला खड़ूस से वापसी जब तक नहीं हो गई थी तब तक वो सिल्वर स्क्रीन से दूर थे। इस फिल्म की कहानी उनके पहले के करियर यानी रोमांटिक किरदारों से बिल्कुल अलग थी। अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट के साथ हाल ही में हुई बातचीत में आर माधवन ने बताया कि यह एहसास उन्हें विदेश में शूटिंग के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि विक्रम वेधा मुझे एक ब्रेक के बाद मिली। फिल्म साला खड़ूस से पहले मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मैं जिस तरह का काम कर रहा था उससे मैं बहुत निराश हो गया था। मैं स्विट्जरलैंड में एक तमिल गाने के लिए नारंगी पैंट और हरी शर्ट पहनकर शूटिंग कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं सड़क के बीच में था और मैंने एक स्विस किसान को वहाँ बैठे देखा जो हमें पूरी नफरत से देख रहा था। वो चाय की चुस्की ले रहा था और सोच रहा था कि हम ये कर क्या रहे हैं। मैंने उसे देखा और सोचा कि तुम चेन्नई आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। उस मुलाकात ने माधवन को एक एक्टर के तौर पर अपनी पसंद के बारे में एक मुश्किल सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी फिल्मों में आखिर दिखा क्या रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ दर्शकों को लुभाने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं एक सुपरस्टार बन जाऊँ। माधवन ने याद किया कि उनकी पत्नी सरिता बिरजय ने उनकी बढ़ती असंतुष्टि को नोटिस किया था। अपने 4 साल के ब्रेक के दौरान माधवन ने जानबूझकर खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया था। उन्होंने इस बारे में कहा, तो मैंने एक ब्रेक लिया। मैं समझना चाहता था कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैंने एड फिल्में करना भी बंद कर दिया, दाढ़ी बढ़ा ली, चेन्नई और भारत की दूसरी जगहों पर बहुत सारी यात्राएं की। मैंने रिक्शा वालों से बात की, उनके लिए सच में क्या मायने रखता है, उन्हें परेशान करने वाली चीज़ों की असली कीमत क्या है। और पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि उस दौर में जो उन्होंने किया वही करने के बाद वो आज जिस एक्टर के तौर पर उभरे हैं वो भर पाएँ।
फिल्म गोलमाल बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी है। फैंस इसकी 5वीं इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन की पिछली रिलीज सन ऑफ सरदार 2 की थिएट्रिकल स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने हल्के फुल्के अंदाज में इस बात को कंफर्म किया था कि गोलमाल 5 पर ऑफिशियली काम चल रहा है। अब एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि कास्ट में एक बड़ा नाम जुड़ने वाला है, जो फिल्म का अंदाज काफी हद तक बदल सकता है। आपको बता दें कि वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अक्षय कुमार गोलमाल 5 में शामिल हो गए हैं। अगर यह सच है तो यह फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा कास्टिंग बदलाव होगा। खबरों के मुताबिक अक्षय को अजय देवगन के सामने लीड विलेन के तौर पर लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गोलमाल 5 में फैंटेसी एलिमेंट्स भी होंगे, जो एक नई कहानी को पेश करेंगे और पिछली फिल्मों के आम प्रैंक बेस्ड सिचुएशनल ह्यूमर जो है उससे कहानी आगे बढ़ जाएगी। गोलमाल 5 अक्षय कुमार और अजय देवगन का जो 32 सालों का करियर है उसमें ये उनका छठा कोलैबोरेशन है। इससे पहले वो सुहाग, खाकी, इंसान, सूर्यवंशी और सिंघम अगेन में साथ काम कर चुके हैं। बात करेंगे सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक की, जो हाल ही में सलमान खान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 में दिखाई दिए थे और उन्होंने जो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी सच्चाई दिखाई उससे इस शो को देखने वाले कई सारे फैंस इंप्रेस भी हुए थे। हालांकि शो के दौरान अमाल की बीमारियों ने भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। अमाल ने खुद शो में कई बार अपनी शारीरिक बीमारियों के बारे में बात की। वहीं अब एक इंटरव्यू में अमाल मलिक ने उन सभी सर्जरीज और टूटी हड्डियों के बारे में बताया जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था। एक इंटरव्यू में अमाल मलिक ने उन सभी सर्जरीज और टूटी हड्डियों के बारे में बताया जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा। अमाल ने कहा, मेरी कुछ सर्जरीज होना बाकी हैं। मेरे घुटने का ACL टूटा हुआ है। जब मैं 19 साल का था तब मेरी पूरी चीक बोन टूट गई थी और उन्हें उसे दोबारा बनाना पड़ा था। मेरे जबड़े के आसपास 45 टांके लगे हैं। मेरा दाहिना कंधा डिसलोकेटेड है और मेरा बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मेरी नाक भी टूटी हुई है। मैं टर्मिनेटर जैसा हूं। मैं हर दिन उठता हूं और काम करता हूं। ये मेरी मानसिक ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती है। अमाल आगे कहते हैं, अब मुझे धीरे धीरे इन चीज़ों को ठीक करना है और उन पर काम करना है। कुछ फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास समय नहीं है। अमाल ने बताया कि उनके चेहरे की सर्जरी करवाने के लिए उन्हें सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए ही, जो इसके लिए की जाती है, उसके लिए 5 लाख रुपए का उनको लोन लेना पड़ा था। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर ने हाल ही में अपने खंडाला मेंशन का टूर एक YouTube चैनल को दिया है। उन्होंने पहली बार अपने इस लग्जरी मेंशन की झलक फैंस को दिखाई। उन्होंने फराह खान के वीलॉग में इसकी झलक असल में दिखाई है। उनका ये मेंशन बहुत बड़ा है और चारों तरफ इसमें काफ़ी हरियाली भी है। आपको बता दें कि जावेद अख्तर रिश्ते में फराह खान के अंकल लगते हैं। जावेद अख्तर की पहली शादी फराह की मौसी हनी ईरानी से हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं, जोया अख्तर और फरहान अख्तर। हालांकि बाद में हनी ईरानी और जावेद अख्तर ने तलाक ले लिया था। हनी से अलग होने के बाद उन्होंने शबाना आज़मी के साथ शादी की थी। जावेद अख्तर ने फराह के वीडियो में अपने खंडाला मेंशन के बारे में बात की और फिर अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में भी खुलकर बताया। इस वीडियो में शबाना ने बताया कि मैं इस मेंशन को वीकेंड कॉटेज बनाना चाहती थी। जब मुझे लग्जरी बंगले के बारे में पता चला था, हमारे बीच इसे लेकर रोज़ाना लड़ाई होती थी। तब जावेद के एक दोस्त ने कहा कि जावेद अख्तर शोले हैं और आप अंकुर, दोनों का कभी मिलाप हो नहीं सकता। अंकुर को छोड़ दो और शोले बना दो। फिर जावेद ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है। जिनके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है वो सिर्फ फैंटेसी रख सकते हैं। मैंने भूख पर कविता लिखी जब मैंने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। आप बड़े घरों में ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा छोटा कमरा होता है जो हमेशा आपके साथ होता है। साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है और इससे पहले फिल्म को लेकर एक मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोवर शेख ने अब मुंबई की एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर करके फिल्म ओ रोमियो की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सनोवर ने याचिका में दावा किया है कि यह फिल्म उनके दिवंगत पिता की अनऑथराइज बायोग्राफी है और फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। इस पर 6 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। इस फिल्म में शाहिद कपूर उस्तरा की भूमिका में है और ये जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। फिल्म को 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। फिल्म ओ रोमियो की बात करें तो इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और फरीदा जलाल भी दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो
इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। साथ ही हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको अक्सर बॉलीवुड की बड़ी खबरें दिखाते रहते हैं, कई बार हम आपके बीच लाइव भी आते हैं और बहुत सारे मेहमानों के साथ इंटरेक्शन करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर और किस किस तरह के टॉपिक्स को कवर होते हुए देखना चाहते हैं। आप अपनी बात, अपनी राय, अपने सुझाव खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखना मत भूलिएगा।